हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कैपलर्स फर्स्ट लॉ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कैपलर्स सेकंड लॉ। एक छोटा सा टॉपिक है और आशा करता हूँ कि जब आप इसको गो थ्रू होंगे तो आपको काफ़ी कुछ इसके विषय में पता होगा। तो कैपलर की जो सेकंड लॉ है, कैपलर सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो उसने इंफॉर्मेशन इसमें बेसिकली क्या दिया कि सन के चारों ओर जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा था वो एलिप्टिकल पाथ में कर रहा था, ये बताया फर्स्ट लॉ ने, और सन उसके फोकस पे है। सेकंड लॉ में इंफॉर्मेशन देता है कि इसकी जो वेलोसिटी है ना, यहाँ पर डिफरेंट होगी, यहाँ पर डिफरेंट होगी, यानी हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी डिफरेंट होगी। तो कैपलर्स लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ एरिया भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं, लॉ, तो उसको हम कहते हैं कैपलर्स सेकंड लॉ। सो नाउ टुडेज टॉपिक इज कैपलर्स second law, and this law is known as law of aerial velocity. It is known as law of aerial velocity. ये लॉ कहती क्या है, इसके लिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग कि लेट अस डिस्कस कि हमने कहा कि भाई ये हमारे पास एक पाथ हो गया, एलिप्टिकल पाथ, एंड सन जो है वो इसके फोकस पर है। सन इज हियर, ये जो पॉइंट है ये सन का है, लेट्स सपोज दिस इज सन। अब सन यहां पर है तो एरियल वेलोसिटी हम लोगों को इन्फॉर्म करती है, बताती है कि प्लैनेट जब यहां होगा तो उसकी वेलोसिटी होगी मान लीजिए v1, देन जब प्लैनेट यहां होगा उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और ये होगी v2। ईच एंड एवरी पॉइंट इट्स वेलोसिटी इज डिफरेंट, हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी। ये इंफॉर्मेशन हमें जो मिलती है वो कैपलर सेकंड लॉ से मिलती है। कैपलर सेकंड लॉ बता रहा है कि भाई हर जगह पर, हर पॉइंट पर इसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, दैट इज डिफरेंट वन। तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट सेकंड, इट गिव्स इंफॉर्मेशन दैट every planet do not revolves around the sun with constant speed or constant velocity. Every planet do not revolve around sun with कांस्टेंट वेलोसिटी। सभी प्लैनेट्स कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करते। क्या कहते हैं ये कहते हैं कि डिफरेंट वेलोसिटी एट डिफरेंट मूव्स और डिफरेंट पॉइंट। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब सन के पास होते हैं तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, और जब सन के दूर होते हैं तो इसकी वेलोसिटी कम होती है। तो नियर द सन दे मूव्स फास्टर, नियर द सन planet moves faster than they are farther the sun। यानी जब ये सन के पास में है, यहां सन है और सन के पास में है तो इसकी स्पीड कम है, सॉरी ज्यादा है, यहां पर इसकी स्पीड ज्यादा है, और जब सन से दूर है तो इसकी स्पीड कम है। जब सन से दूर होते हैं तो स्पीड कम होती है, पास होते हैं तो इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। इसकी इंफॉर्मेशन हम लोगों को देता है कैपलर्स सेकेंड लॉ।
अब फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट के लिए हम चलते हैं कि दिस इज अ प्लैनेट ऑर्बिट, सन इज एट दिस पॉइंट, और जब सन से हमने किसी समय पर प्लेनेट हमारा यहां पर था पॉइंट ए पर, इस पॉइंट पर प्लेनेट है, आफ्टर टाइम t1 इसकी जो पोजीशन हो गई वो चेंज हो गई और वो यहां आ गया। आफ्टर टाइम t1 इसकी पोजीशन चेंज हो गई और ये किस पॉइंट पर आ गया, बी पॉइंट पर। तो इसका मतलब इसने यहां पर एक एरिया स्वैप किया, ये एरिया स्वैप किया। सिमिलरली जब सन किसी टाइम पर इस पॉइंट पर था, पी पॉइंट पर, और टी टाइम के बाद ये पहुंचा कहां, क्यू पर, तो इसने एरिया स्वैप किया ये वाला। तो अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ एरिया स्वैप्ड इज ऑलवेज कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ the area swept by the radial vector is always constant. Position vector with respect of sun is always constant। और ये कैसे हुआ, इसके लिए हम कह सकते हैं कि यहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ को फॉलो किया गया, या ये कह सकते हैं केपलर्स लॉ ने पहले आई बाद में एंगुलर मोमेंटम आया, फिर हमने ये एरियल वेलोसिटी को कॉन्सेप्ट लाए। दिस इज डिफरेंट थिंग, बट हाँ दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं या प्रूव करते हैं, ये चीज हम लोगों को यहां से क्लियर हो रही है। देखो इसमें सिंपल सा देख भी सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस ये हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है, डिस्टेंस ज्यादा है, टाइम यहां भी लगा टी, इधर भी टाइम टी लगा और डिस्टेंस हुआ कम। सो द वेलोसिटी इज ग्रेटर व्हेन इट इज नियर टू द सन एंड वेलोसिटी इज लेस व्हेन इट इज फार्दर फ्रॉम द सन। इसे देखते हैं कि यहां से कैसे आता है। तो लेट अस सॉल्व एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स सपोज कि दिस इज अ सन और किसी एक पॉइंट पर कुछ ऐसी कंडीशन आ रही थी प्लैनेट की, एक ट्रायंगुलर फॉर्म बन रहा था। जब वो मूव करता है प्लैनेट यहां से यहां मूव करता है या यहां से यहां मूव करता है, तो मोशन में इलेक्ट्रिकल पाथ हो गए। ये आपका रेडियल वेक्टर है r, ये हो गई हमारी हाइट h। तो यहां से क्लियर सा दिखाई दे रहा है कि ये दिस वन एक फॉर्म एक ट्रायंगल ना, यहां एक ट्रायंगल बन के आ रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है। तो ट्रायंगल को आप कैसे कर सकते हैं, द एरिया ऑफ ट्रायंगल, द एरिया मीन्स दिस एरिया
I write it as dA, area of triangle, that is dA. फॉर्मूला होता है, आपको सभी को पता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट. नाउ बेस इज R, वेलोसिटी वेक्टर है यहां पर V, तो ये हो जाएगा v dt साइन थीटा, v dt साइन थीटा. दिस इज v dt साइन थीटा. सो I can write it as dA by dt, that is equals to 1/2 VR साइन थीटा. अब अगर I want to prove that dA by dt is a constant. So now I write, I multiply m. मैंने m से इसे multiply किया, m से divide किया. So this becomes upper portion, that is m VR sin theta and divided by 2m. और जैसा कि हम सभी को पता है एम वी आर साइन थीटा, दिस इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम. सो यू कैन राइट इट एज L upon 2m. L upon 2m. So here dA by dt, that is equals to L by 2m, and we know that angular momentum is conserved, so constant. So this term is also constant. So the Kepler's second law gives information about that angular momentum is constant. इससे हमने निकाला कि the aerial velocity, area swept by radial vector या planet vector is always constant. कंक्लूजन ये आता है कि जो उसकी वेलोसिटी है प्लैनेट की वो हर जगह सेम नहीं होती, इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट. जब ये दूर है, सन से बहुत दूर है, दूर का मतलब एपोजी पॉइंट पर के पास है, तो एपोजी पर इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, और जब ये पेरिजी पॉइंट पर है यानी कि पास में है तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे. कल हम लाइव क्लास में मिलते हैं, बात करते हैं.